बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा 9th क्लास बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। 100% यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अगर आप बायोलॉजी में पूरे मार्क्स लेना चाहते हो, 9th क्लास बायोलॉजी में पूरे मार्क्स लेना चाहते हो, तो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। मैं बार बार आप तमाम स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चैप्टर वाइज बताऊंगा, मतलब कि बिल्कुल फुल एंड फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही आपके पेपर में आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, तो लाजमी याद करना। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। Question number 3, what is the scientific name of mustard plant and frog? Question number 4, what are the steps involved in biological method to solve a biological problem? Next question, differentiate between qualitative and quantitative observations. Next, develop a deduction from the hypothesis all plant cell have a nucleus। ठीक है, तो आपने इस तरीके से आपको ये देखो, आपने डिटेक्शन डेवलप करनी, आपको एक हाइपोथेसिस दे दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे और यही आपके पेपर में आने हैं 100%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी याद करना है तमाम क्वेश्चंस को, जो मैं आगे आपको बताता हूँ। डिस्क्राइब स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम टेकिंग मलेरिया एज एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। Define flora and fauna and factor its depend. What is the basic of classification? Classification की basis बतानी है और उसकी कोई आपने एक example बतानी है। Next है, in which species the criteria of interbreeding cannot be used। ठीक है, कि कौन सी ऐसी species हैं जिसमें हम interbreeding का criteria use नहीं कर सकते, वो आपने बताना है। Next question है, describe the role of Carolus लीनस। कार्लस लीनस का रोल आपने बताना है कि उसका क्या रोल था। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर प्रियोन्स एंड विरियोड्स। के प्रियोन एंड विरियोड्स क्या थे, तो आपने क्या करना है, सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है इस क्वेश्चन के लिए जब आप इसका आंसर अटैम्प्ट करने लगेंगे। तो एक तरफ प्रियोन्स लिख दीजिएगा और दूसरी तरफ विरियोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। कि एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, वो आपने बताना है। ठीक है, इसका भी आपने इसी तरीके से अगर हल करेंगे, सेंटर में एक लाइन लगाएंगे, एक तरफ आप एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ लिखेंगे और दूसरी तरफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे पेपर में। राइट अ नोट ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर नोट। तो एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो स्टूडेंट भी 9th क्लास का तमाम के लिए, चाहे पंजाब बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है या लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, कोई भी आपका बोर्ड, अगर आप 9th क्लास में हो तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए तमाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राइट अ नोट ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे आपने नोट लिखना है। फिर राइट अ नोट ऑन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर और इसकी इंपॉर्टेंस पे आपने नोट लिखना है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स। ये बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपने छोड़ना नहीं है, ये आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन में डिफरेंशिएट करना। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन डिफरेंशिएट वाले हैं। एक आ गया है, डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिफरेंस बिटवीन TEM एंड SEM। तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तीनों के डिफरेंसेस को याद कर लो अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएँ, क्योंकि बोर्ड में भी यही क्वेश्चंस आते हैं। बेशक आप प्रीवियस पेपर्स को चेक कर लो, ठीक है, तो उनमें मेजॉरिटी ये सारे पूरे के पूरे पेपर्स में ये क्वेश्चन लाजमी मौजूद होंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि 100% यही इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगे। आपको और परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सिर्फ यही कर लो इंशाल्लाह। हु प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी, गिव इट्स साइलेंट फीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस बताना है, CELL। ठीक है, इधर स्पेलिंग में DLL आता है। उसके बाद डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। इसकी आपने हिस्ट्री को भी एक दफ़ा पढ़ लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है वो आपने बताना है। राइट अ नोट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नोट और इसकी आपने डायग्राम भी ज़रूर बनानी है पेपर में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, डिफरेंस बताना है आपने। जब भी डिफ्रेंशिएट का सवाल आता है तो सेंटर में एक लाइन ज़रूर लगाया करें। ऐसी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको पूरे नंबर दिलवाएगी। अगर आप छोटी छोटी बातें ये टिप्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये चैनल BCPM साइंस चैनल बनाने का मेन मकसद यही है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को बोर्ड के हवाले से आगाही दी जाए, जो भी न्यूज़ आती हैं, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, गेस्ट पेपर्स हों, तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को ताकि मज़ीद आगे भी वीडियोस आपको मिलती रहें। नीचे रेड कलर का बटन का निशान है सब्सक्राइब को, उसे अभी सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया तो कर लो, क्योंकि और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। राइट अ नोट ऑन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आपने नोट लिखना है। राइट अ नोट ऑन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पे नोट लिखना है। राइट अ नोट ऑन मेसेमेटिक टिश्यू, मेसेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं उस पर आपने नोट लिखना है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोमेटिक एंड जर्म लाइन सेल, ठीक है, जर्म सेल नहीं, जर्म लाइन सेल्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, देख लो अब आपके सामने ये सारे। व्हेन सेल डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस, देखो ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आएंगे। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आया कि व्हाई सेल डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस, कि सेल डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स को माइटोसिस क्यों नहीं कहते। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट है व्हाट इज फर्गेमोप्लास्ट, ठीक है। फिर डिफाइन क्रॉसिंग ओवर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, क्रॉसिंग ओवर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है, क्रॉसिंग ओवर की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स बताना है आपने। आगे ये देखें डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, राइट अ नोट ऑन नेक्रोसिस, के नेक्रोसिस पे आपने नोट लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में आपने डिफरेंसेस बताने हैं कि एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स में आपने डिफरेंसेस बताने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जो स्टूडेंट वीडियो पूरी मुकम्मल देखेंगे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो जो स्टूडेंट अभी वॉच कर रहे हैं वीडियो पूरी देखते रहना, इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल ये क्वेश्चंस होंगे आपके लिए और पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी आएंगे। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, के एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स बताएं। व्हाट इज़ NAD एंड FAD, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, लाइट और डार्क रिएक्शन में फ़र्क बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में आपने फ़र्क बताना है। राइट अ नोट ऑन ATP, ATP पे आपने मुकम्मल नोट लिखना है और इसका स्ट्रक्चर भी बना देना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे उनके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और जो स्टूडेंट्स डायग्राम नहीं बनाते उनके लिए फिर इशू हो जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में आपने फ़र्क बताना है, ठीक है। डिफरेंशिएट फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में आपने फ़र्क बताना है कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो, ठीक है। इसलिए मैंने जोर दिया कि बहुत स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं लगती रीड करते हुए। मैक्रो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट है, बड़े बड़े, और माइक्रो छोटे छोटे मिनू से। फिर व्हाट इज़ रोडोप्सिन, रोडोप्सिन क्या होती है, रोडोप्सिन, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। वाई इट इज़ नीडेड, ये क्यों ज़रूरी होती है। व्हाट इज़ स्कर्वी, ठीक है, गिव इट्स सिम्टम्स, स्कर्वी क्या होती है, ये किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। जिस स्टूडेंट को इसका आंसर आता है वो नीचे कमेंट में लिखते, मैं देखता हूँ कि किस स्टूडेंट को आता है। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को आता होगा। तो जिस स्टूडेंट्स को भी इसका आंसर आता है व्हाट इज़ स्कर्वी एंड गिव इट्स सिम्टम्स, तो नीचे आप सिम्टम्स भी बताएं मुझे, और स्कर्वी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, पता चलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन, व्हाट प्रॉब्लम्स अराइजेज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, क्यों माल न्यूट्रिशन क्या है
और इसकी वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिवर, ये शॉर्ट में है कि रोल ऑफ लिवर आपने ब्रीफली बताना है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र की इम्पोर्टेंस बतानी है आपने। इम्पोर्टेंट मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट एंड देयर रोल्स, इम्पोर्टेंट मिनरल्स बताने हैं ह्यूमन डाइट में और उनका रोल्स क्या है। राइट अ नोट ऑन बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट पे नोट लिखना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फेरिंग्स एंड एसोफेगस इन स्वेलविंग एंड पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कीजिएगा, ये आपके पेपर में आएगा इंशाल्लाह। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। व्हाट इज लुकीमिया, हाउ इट इज ट्रीटेड, कि लुकीमिया क्या है और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक आपने इनके आंसर लिखने, जो भी आपने आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक लिखने जो उसमें प्रेजेंट है। व्हाट आर एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ क्या हैं उनके बारे में आपको आना चाहिए और इनकी एग्जाम्पल्स भी हो सके तो याद कर लो, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पेपर के दौरान जब पेपर चेक किए जाते हैं। व्हाट पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशंस, व्हाट इज कार्डियक डायस्टोल एंड आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे भी ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरस, राइट अ नोट ऑन ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन पे नोट लिखना है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आपने बताना है। तो इस तरीके से देखें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस स्टूडेंट ने ये तमाम क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, मैंने वीडियो को स्टार्ट में कहा था कि गारंटी के साथ उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और आप बेशक आजमा लेना। पेपर जब आपका पेपर होगा तो अगेन ये वीडियो ओपन करके देखना, तो ये सारे मुझे पता है इंशाल्लाह 100% यही क्वेश्चन आए होंगे आपके पेपर में। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, राइट सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, राइट अ नोट ऑन ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर। तो यार वीडियो को लाइक भी प्लीज़ कर दो, मैं आप ही के लिए स्टूडेंट्स वीडियोस बनाता हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके राइट अ नोट ऑन ABO ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप्स पे आपने नोट लिखना है। उसके बाद डिसऑर्डर भी आपने लिख लिया। राइट अ नोट ऑन ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, राइट अ नोट ऑन वेनस सिस्टम ऑफ ह्यूमन मैन एंड राइट अ नोट ऑन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन एंड एंजाइना पेक्टोरस। ये हार्ट डिजीज़ हैं, कार्डियक डिजीज़ हैं, तो इनको भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फिजिक्स के हो गया, केमिस्ट्री के हो गया, बायो का आपको बता दी हैं, और भी इंशाल्लाह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, उर्दू के हो गया, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स हो गई, पेपर से रिलेटेड न्यूज़, सब कुछ जो जो आपके हेल्पफुल होंगे मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का निशान बना हुआ सब्सक्राइब का, और साथ बेल आइकन होता है, घंटी का निशान होता है, उसे ज़रूर प्रेस किया करें, ठीक है, ताकि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो सब्सक्राइब करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करो। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे, मेरी बेस्ट विशेज़ आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।